सोशल साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तुमने, तो क्लास 9th वालों क्यों टेंशन लेता हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस एक वीडियो से तुम अपनी पूरी सोशल साइंस को खत्म कर रहे होगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और ये 60 से 80 क्वेश्चंस अगर तुम लगा के चले जाते हो ना, तो तुम्हारी पूरी सोशल साइंस ऐसे हवा में उड़ रही होगी, तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th सोशल साइंस के पेपर की। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले जितने भी मैं तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊं उनको यूट्यूब पर सर्च करके अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा उनको सॉल्व करना है, खत्म। ना तुम्हें कोई एनसीईआरटी उठानी है ना कुछ, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो चलो फिर देर क्यों लगानी, स्टार्टिंग करते हैं अपनी हिस्ट्री से। तो वैसे तो इसके अंदर तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम इन 3 चैप्टर्स को करोगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है तुम्हारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके अंदर तुम्हें कॉजेज, मेजर इवेंट और इम्पैक्ट और लेगेसी, इनको अच्छे से रेडी कर लेना है। इसके बाद तुम सेकंड चैप्टर करोगे नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके अंदर यार तुम कर रहे होगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और हिटलर्स पॉलिसी और वर्ल्ड वॉर 2 को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसके अंदर भी यार तुम कॉजेज, लेनिन्स रोल और तुम्हारा बोल्शेविक रेवोल्यूशन तुम करके जा रहे होगे। तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनको अच्छे से रेडी कर लो। अब बात करते हैं तुम्हारे जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के अंदर यार तुम्हारे वैसे तो 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन तुम्हें ये 4 चैप्टर ही करने हैं, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इनके अंदर मेन टॉपिक्स क्या है तुम्हारे, जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर आता है तुम्हारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर तुम माउंटेन्स, प्लाटोस, प्लेन्स, कोस्ट, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। जब इनको कर लेते हो तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा ड्रेनेज। तो इसके अंदर यार तुम कर रहे होगे मेजर रिवर्स एंड लेक्स, जिसके अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के अंदर तुम मानसून, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट और सीजन्स इन इंडिया, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर तुम्हें टाइप्स और कंजर्वेशन मेथड्स को अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 चैप्टर्स थे और इनके अंदर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इन पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब जो गलती तुमने क्लास 9th में की थी, तुम्हें 10th में नहीं करनी है। उसके लिए तुम्हें एक ऑनलाइन बैच ले लेना है स्टार्टिंग से ही। उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है, और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स की मिल रही होगी, और उन क्लासेस में तुम्हें पीडीएफ नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें। ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना, और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में ही बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है सेक्शन पॉलिटिकल साइंस, जिसे तुम सिविक्स भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर भी तुम्हारे यार ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसके अंदर यार तुम्हें फीचर, मेरिट्स और डीमेरिट्स, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से घोल के पी जाना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल और की फीचर्स। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रेडी करोगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद थर्ड इंपोर्टेंट चैप्टर में तुम्हारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्शंस, वोटिंग प्रोसेस, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से रेडी करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ये सिविक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा होगा। जब ये हो जाता है इसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी यार तुम्हारे ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर भी तुम्हारे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर आता है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इसके अंदर यार तुम्हें सबसे पहले फार्मिंग टाइप और प्रोडक्शन फैक्टर्स को अच्छे से रेडी कर लेना है।
जब इसको कर लेते हो इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसके अंदर तुम कॉजेज, गवर्नमेंट स्कीम्स और मेजर्स को अच्छे से कर रहे होगे। जब ये हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके अंदर तुम्हें ये दो टॉपिक करने हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक। इन दो टॉपिक्स को कर लेना इनफ है तुम्हारे लिए। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब बात करते हैं तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हिस्ट्री में बताता हूँ तुम्हारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टोटल यार ये 38 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर। इनको एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे यार ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसके अंदर भी यार तुम्हारे ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसके अंदर भी यार तुम्हारे ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनको भी अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी। तो इसके अंदर यार तुम्हारे ये 5 क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना बस। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर बच जाता है तुम्हारा फिफ्थ, जिसके अंदर यार तुम्हारे मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं बस। तो ये टोटल तुम्हारे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन जियोग्राफी। तो यार फर्स्ट चैप्टर है इसका इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यार इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार तुम्हारे ये होने वाले हैं, इनको गलती से भी स्किप मत कर देना। इसके बाद थर्ड चैप्टर है तुम्हारा ड्रेनेज। तो यार इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे ये होंगे, इनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद तुम्हारा फोर्थ चैप्टर होने वाला है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये कर ले तो इसके बाद आता है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे ये होने वाले हैं, तो स्किप तो गलती से भी मत कर देना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा लास्ट चैप्टर है इस सेक्शन का पॉपुलेशन, जिसके अंदर तुम्हारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी जियोग्राफी भी कंप्लीट हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस। तो यार इसके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी में तुम्हें यही क्वेश्चंस करने हैं बस। इसके बाद सेकंड चैप्टर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें भी तुम यार इन क्वेश्चंस को लगा के जा रहे होगे बस। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम देख ही सकते हो, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं, इनको गलती से भी स्किप मत कर देना, इन्हें कर लेते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यार तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर तुम्हें यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। जब ये हो जाता है तो इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा पीपल एज रिसोर्स। तो इसके अंदर यार तुम इन क्वेश्चंस को लगा के जा रहे होगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो यार इसके अंदर तुम्हारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तुम्हारा लास्ट चैप्टर बच जाता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो यार इसके अंदर तुम इन क्वेश्चंस को लगा के जा रहे होगे, तुम्हारे लिए इनफ है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी पूरी सोशल साइंस खत्म हो रही होगी। तो अब लग जाओ, बैठ जाओ इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस लगाने के लिए। साइंस और मैथ के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उसे भी जाके देख लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।